नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ घर में निगेटिविटी के लिए। निगेटिविटी को अपने घर से दूर कैसे किया जाए, तो उसका ही उपाय मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, घर में निगेटिविटी होने के क्या क्या कारण होते हैं, तो उसकी पहचान मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि घर में टेंशन होना, बीमारियों का आना, बच्चों का ज़िद्दी होना और घर में कलह मचे रहना, यानी कि लड़ाई झगड़े होते रहना, दरिद्रता का आना। तो इस तरह से कुछ सिम्टम्स होते हैं जो घर में आपको पता ही रहते हैं। सर दर्द होना और कुछ ना कुछ लगा रहता है कि सर दुख रहा है, कभी हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, तो ये सब नेगेटिविटी के कारण है। तो नेगेटिविटी को घर से दूर करने के लिए आज मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि किसी ने मेरे घर पे कुछ कर दिया है या कुछ है ऐसा, तो आपके मन में शंका होती है, तो आप ये छोटा सा उपाय करके ज़रूर देखिएगा। इससे आपको काफ़ी अच्छे लाभ होंगे। देखिए, बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं तो वो बड़े बड़े ज्ञानी ही कर सकते हैं, लेकिन जो घर की निगेटिविटी होती है, याद रखिए दोस्तों, मैं किस बात के लिए बोल रही हूँ, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको ये उपाय करने चाहिए। तो देखिए, घर में नकारात्मक ऊर्जा दिन में कई लोग आप लोग कभी झगड़े की बात, कभी किसी की बुराई, कभी किसी की कोई ना कोई बात करते ही रहते हैं। टेंशन हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जो वाइब्रेशन होती है तो हमारे ऑरा के चारों तरफ घूमती रहती है। तो जैसे बेडरूम में कर रहे हैं तो बेडरूम में काफ़ी नेगेटिविटी हो जाती है, उसके कारण भी आपको नींद नहीं आती है। तो नींद नहीं आने का कारण भी हो सकता है नकारात्मक ऊर्जा। तो इस तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होगी। तो देखिए दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको कुछ सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो घर में आपको सबसे पहले धुनी देनी है। तो धुनी देने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों ज़्यादा सामग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे कुछ लौंगे लेनी है, आपको फूल वाली लौंग लेनी है। और जो रेडीमेड हवन सामग्री होती है वो अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं। थोड़ी सी देखिए प्लेट में रखी हुई है। देसी कपूर लेना है, और जो शुद्ध देशी होता है ना, वही आपको लेना है। और यहाँ पे जो गूगल होती है वो गूगल लिया है, और मैंने शुद्ध देसी गाय का घी लिया हुआ है। बस इतनी ही सामग्री चाहिए होती है। और गाय का उपला चाहिए होता है, यानी कि कंडी चाहिए होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये भीमसेनी कपूर है, याद रखिए। इसकी एक डब्बी आती है, तो भीमसेनी कपूर नाम से ये प्योर कपूर होता है, तो इसको आपको लेना होता है। तो देखिए, इतनी सामग्री हो गई है। और घी शुद्ध देसी गाय का ही लेना चाहिए आपको। तो देखिए, तो अब करना क्या है आपको, तो गाय की जो उपला लिया है आपने, कंडी ली है, उसको गैस पर आपको गर्म करने रख देना है। तो देखिए, इस तरह का पात्र होता है, इसमें मैं धुनी दूंगी। अगर आपके पास इस तरह का पीतल का कोई पात्र नहीं है तो मिट्टी के भी पात्र मिलते हैं धुनी के लिए, मार्केट में इजीली आप ले सकते हैं। नहीं तो आप दिवाली पे दीपक, जो बड़ा वाला दीपक है, दिया जलाते हैं, उसमें भी आप धुनी दे सकते हैं अपने घर में। प्लेट के ऊपर रख लीजिए। इस तरह से आपको कंडी जो गर्म हो जाती है उसको गैस के ऊपर गर्म कर लेना है। इस तरह से आपको रख देना है। देखिए, याद रखिए, कंडी को जो है, उपले को ज़्यादा राख नहीं करना है। उसमें से थोड़ी सी जो धुआं है अच्छे से गर्म हो जाए, पक जाए दोनों तरफ और धुआं निकलने लगे, तो बस। ज़्यादा आपको राख नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। नहीं तो आपका जो हवन है, जो धुनी है, वो अच्छे से उठेगी नहीं। तो इस तरह से आपको देखिए कपूर लेना है। सबसे पहले मैं कपूर ले रही हूँ। शुद्ध देसी घी में डुबोकर आपको कपूर को रख देना है, और थोड़ा सा आपको उसको ऊपर घी डालना है। घी को थोड़ा सा पिघला लीजिएगा, थोड़ा ही डालेगा, ज़्यादा नहीं डालना है पहले। तो देखिए, जो उपला है मेरा थोड़ा सा कम मात्रा में था, तो मैंने आपको बताने के लिए मैं यूज कर रही हूँ। और मेरे पास अभी ख़त्म हो गया है दोस्तों, तो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप उपले को गर्म कीजिएगा। इस तरह से आपको कपूर और जो लौंग है उसको भी घी में डुबोकर आपको इस तरह से रख देनी है ऊपर से। तो और थोड़ी सी हवन सामग्री भी आपको डाल दी जानी है। और ऊपर से आपने जो गूगल लिया है, गूगल को भी आपको रख देना है। देखिए, ये गूगल है, मार्केट में इजीली मिल जाता है। गूगल की धुनी घर में देना बहुत ही शुभ और अच्छी मानी जाती है। ये माता लक्ष्मी को गूगल बहुत ही प्रिय होता है, और उसकी घर में धुनी देने से
घर में लक्ष्मी आती है, सुख समृद्धि आती है, घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है। तो इस तरह से आपको धुनी देना है। थोड़ा सा आपको किसी भी चीज़ से इस तरह से हवा देना है ताकि इसमें से अच्छा सा धुआं उड़ जाए, और इस तरह से घी डाल देना है। अगर आपका जो धुआं नहीं उठ रहा है तो थोड़ा सा आप कपूर को माचिस से जला दीजिए। देखिए इस तरह से मैंने अग्नि प्रज्वलित उसमें कर दी है, तो जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से जल जाएंगी, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ी देर इसको जलने देते हैं। जलने देने के बाद इसको आपको सब जगह थोड़ा सा घुमाना है। तो किस तरह से घुमाना है दोस्तों, इस तरह से देखिए थोड़ा सा जलने के बाद बस मैं इसको थोड़ा सा हाथ से या किसी भी आप नोटबुक और किसी भी बड़ी चीज़ से आपको पुट्ठे वगैरह से बुझा देना है हाथ से। तो इस तरह से वो जो है धुआं है उठने लगेगा। तो जो गुग्गल है और जो घी है उसका धुआं कपूर के साथ में उठेगा, तो वही आपको पूरे घर में घुमाना है। तो सबसे पहले आप मंदिर में थोड़ी सी धुनी दे दीजिएगा, और मंदिर में देने के बाद आपको घर के एक एक कोने में पीछे से लेके आगे तक आपको घर में धुनी देते जाना है। उसमें अगर आपको कपूर कम लग रहा है तो कपूर डालते जाइए, थोड़ा सा घी डालते जाइए, इस तरह से हाथ से करते जाइए, और पूरे घर में आपको धुनी देना है। तो इस तरह से आपको धुनी देने से घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है। देखिए याद रखिए दोस्तों, जो कंडी है उसको अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, और एकदम आपको राख नहीं करना, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से पहले उसको जला लें, फिर उसको हाथ से बुझा दें, बस फूंक मार के बिल्कुल भी ना बुझाएं। इस तरह से उसमें से बहुत सा धुआं निकलने लगेगा, घी डालते जाएं। इस तरह से आपको घर के एक एक कोने में, बाहर भी एक एक कोने में, सब जगह धुनी देना है भगवान के नाम से। अगर हो सके तो थोड़ा घंटी भी बजाते जाइएगा। इससे क्या है, घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना वो दूर होती है। अगर आप चाहें तो इसमें पीली सरसों आती है दोस्तों, एक काली सरसों आती है, एक पीली सरसों भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में शांति बनी रहती है, और घर में सुख समृद्धि, लक्ष्मी जी का वास होता है, कलह नहीं होता है। और अगर आपके बेडरूम में बैठ के चारों तरफ आप इस तरह की धुनी देंगे तो आप उस दिन खुद रिलैक्स महसूस करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप शांति से, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी ना दोस्तों कि आप खुद जानेंगे कि हाँ, नकारात्मक ऊर्जा हमको कितनी परेशान करती है, इसी वजह से आपको नींद नहीं आती है। तो आप ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को जो नज़र लग जाती है तो इस तरह से आप ज़रूर घर में चारों तरफ घुमाइएगा। इस तरह से आपको किस दिन करना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रोसेस है हफ्ते में 2 बार कीजिएगा। हो सके तो आप रोज़ शाम को भी, डेली शाम को कर सकते हैं पूजा करने के बाद। तो देखिए दिन आपको बता दूं, बुधवार और रविवार और शनिवार, ये 3 दिन ऐसे होते हैं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। इस दिन आप घर में धुनी जरूर दीजिएगा। अगर डेली ना हो सके तो इस दिन जरूर दीजिएगा, डेली संभव हो सके तो शाम को पूजा करने के बाद आप धुनी दीजिएगा। बहुत ही अच्छा माना जाता है, और धुनी देने से क्या है, बहुत ही अच्छे आपके मन को शांति मिलेगी। और इस प्रोसेस को आप करके ज़रूर देखिएगा, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही जल्दी दूर होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको मुझसे पूछना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।